नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी के ही एक टॉपिक के बारे में, लेकिन यह है भारत के लिए एक बुरी खबर है। भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट एमका, जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट है भारत का, जो कि डिपेंड था अमेरिका के F414 इंजन पर, जो कि जेई एरोस्पेस कंपनी जो है उसके द्वारा बनाया जाता है। उस इंजन को लेकर अब यहाँ एक संकट पैदा हुआ होता दिख रहा है। कारण क्या है? कारण है कि अमेरिकी कंपनी ने अचानक से इंजन की कीमतें 3 गुना बढ़ा दी हैं। यानी बजट इतना ज़्यादा इम्बैलेंस कर दिया है, असंतुलन पैदा कर दिया है कि ये भारत के लिए आगे बढ़ना, इस डील पर आगे बढ़ना, इस प्रोजेक्ट को आगे चलाना मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। भारत का तेजस MK2 और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका दोनों ही इस इंजन पर डिपेंड हैं, और ये डील हमारी बहुत पहले हो चुकी थी। लेकिन आज एक तरीके से कह सकते हैं कि अमेरिकी जो सरकार है उसका दोगलापन सामने आया है, या फिर अमेरिकी जो कंपनी है उसने विश्वासघात किया है। और एक तरीके से ये बहुत बड़ा धोखा है जो भारत के साथ किया जा रहा है, या फिर एक बड़ी साजिश है। आज के सेशन में हम इस टॉपिक पर ही चर्चा करने जा रहे हैं। इस इंजन की भी हम बात करेंगे, इसका तकनीकी विश्लेषण भी करेंगे। भारत के पास इसका विकल्प क्या है, लेकिन जो विकल्प हैं वो मुश्किल क्यों हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। भारत के स्वदेशी प्रोजेक्ट कावेरी 2.0 पर भी चर्चा करेंगे कि उसमें इतना डिले क्यों हुआ, उसकी वजह से हमें कितनी समस्याएं हो रही हैं। डीआरडीओ की जो भूमिका है, प्लान बी है, वो क्या हो सकता है, इन सभी पॉइंट्स पर आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए खबर क्या है, उस पर बात करते हैं। सेशन पे आप लास्ट तक बने रहिएगा सारी चीजों को समझने के लिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए खबर है कि इंडिया का जो 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट एमका है उसको एक तरीके से संकट पैदा हो गया है, खतरे में आ गया है। और उसका कारण जो है सभी न्यूज एजेंसीज में एक ही बताया जा रहा है कि जो इसकी प्राइस है वो लगभग 3 गुना बढ़ा दी गई है। अचानक से इसकी जो प्राइस है वो 3 गुना बढ़ा दी गई है। और ये प्राइस बढ़ने के कारण भारत के 2 प्रोजेक्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा वर्तमान की जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग, जो फाइटर जेट्स की हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है, वो तेजस MK2 और एमका, ये दोनों ही खतरे में यहाँ पर दिख रहे हैं। और ये किया गया है यूएस की कंपनी के द्वारा, जिसका इंजन हम यूज करने जा रहे थे F414, उस कंपनी के द्वारा। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि भाई ऐसा क्या हुआ, अचानक से ऐसी कौन सी महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ रही है पूरी दुनिया में, लेकिन ऐसी कौन सी महंगाई बढ़ रही है कि 70 से 80 करोड़ का जो बजट था एक यूनिट का इस इंजन का, उसे बढ़ाकर 200 करोड़ की डिमांड की गई है। 200 करोड़ के अलावा और भी कई सारी डिमांड है, उन पर हम चर्चा करेंगे। वो एक तरीके से आपको नजर आ जाएगा कि यूएस एक तरीके से भारत को ब्लैकमेलिंग कर रहा है, यानी ब्लैकमेल करके अपनी शर्तों को मानने पर मजबूर कर रहा है। देखिए कीमतों में यहाँ पर भारी उछाल की बात करें हम, हमारा इस इंजन के लिए जो इनके साथ में एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के तहत 80% के आसपास ये हमें टीओटी करेंगे, यानी जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है वो देंगे। और जो कंपनी जो हमें इंजन देने जा रही थी उसकी कीमत थी 70 से 80 करोड़, लेकिन अब कंपनी ये कह रही है कि हम भाई 200 करोड़ प्रति यूनिट आपसे चार्ज करेंगे। यानी एक इंजन जो है उसका चार्ज कितना होगा, 200 करोड़। ये 3 गुना कीमत है। अब 3 गुना कीमत, इसका मतलब हमारा जो डिफेंस बजट है वो इस इंजन को लेकर 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा इस कंपनी ने जब 80% टीओटी की बात की थी तो भारत में यहाँ असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग जो लाइन है उसको विकसित करने की बात की थी। अब उसके लिए इन्होंने एक अलग डिमांड की है कि लगभग 6000 करोड़ का बजट आपको इस लाइन को डेवलप करने के लिए भी हमें अतिरिक्त रूप से देना होगा। यानी भारत सरकार को 6000 करोड़ रुपए इस जेई एरोस्पेस कंपनी को, जो कि अमेरिकी कंपनी है, इसको अलग से देने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो कि हम आपके यहाँ पर असेंबली एंड मैन्युफैक्चरिंग लाइन को डेवलप करें। तो उसके लिए तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो कॉमर्शियली, व्यावसायिक रूप से ये भारत की जो बातचीत है वो अटक चुकी है। जेई F414 हमारे लिए कितना आवश्यक है और इसके ना होने से हमें क्या नुकसान होने वाला है, इसका मतलब इसके मायने बहुत बड़े हैं। मायने बहुत बड़े हैं। और देखिए ये जो कंपनी है ये पूरी तरह समझ चुकी है कि भारत इस ट्रैप में फंस चुका है।
एक्चुअल में भारत ने कहीं ना कहीं ये गलती की है। ऐसा दिख रहा है कि अमेरिकी कंपनी पर इतना बड़ा विश्वास किया, जबकि हमारे पास में इससे और भी बेहतर या फिर इसके समकक्ष जो ऑफर थे वो हमारे पास अवेलेबल थे, लेकिन हम लगातार उनको टालते रहे और एक ही कंपनी पर हमारी जो निर्भरता है वो अब हमें एक तरीके से गले की फांस बनते हुए दिख रही है। तो यहाँ देखिए आप कि इतना ज्यादा हम पैसे की जो बात कर रहे हैं वो तो है ही। यहाँ जेई के बारे में ये जो मैं खबर आपको दिखा रहा हूँ, ये सारा जो डिस्कशन है, ये सारा जो कंटेंट है, ये यूरेशियन टाइम्स एक अखबार है, उस न्यूज एजेंसी है, उसके हवाले से यहाँ पर कुछ चीजें लिखी गई हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इन सब से हमने इस कंटेंट को लिया है। तो ये कंटेंट ऑथेंटिक है, ये ध्यान रखना। देखिए हमारा जो स्टिल्थ फाइटर जेट है एम का, उस पर हमने लगभग मान के चलिए 7 साल से हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं, उसकी डिजाइन तैयार की है, हमने उसमें समय दिया है। अब एक तरीके से ये सब कुछ डिपेंड किस पर था? इंजन पे था। हमने उसकी मैन्युफैक्चरिंग, हमने उसकी डिजाइन, सब कुछ, उसकी जो आउटले है ऊपर का, उसका प्रोटोटाइप है, सब कुछ इस इंजन के अकॉर्डिंग हमने डिजाइन किया। अब इस इंजन के अकॉर्डिंग डिजाइन किया हमने, दूसरे किसी देश से कोई डील की नहीं, या फिर हम कहें कि जैसे मान लो तेजस MK2 प्रोजेक्ट है, उसके लिए मान लो हम कोई दूसरे देश से इंजन के लिए बात कर चुके होते, केवल एक ही प्रोजेक्ट को इस पर डिपेंड करते तो भी बात समझ में आती थी। हमारा सारा प्रोजेक्ट इसी पर डिपेंड है। अब ये बात जेई को समझ में आ गई है कि भारत अब इस प्रोजेक्ट का गुलाम बन चुका है, इसलिए एकाधिकार का फायदा उठाकर कीमत मनमानी रूप से हम इनसे वसूल सकते हैं। और भारत को इसीलिए इन्होंने जेई जो है, उस जेई F414 की कीमत जो है वो 3 गुना बढ़ाकर बताई है। नया जो कोटेशन भेजा है उसमें 3 गुना कीमत दी है। देखो यहाँ पर एक और चीज समझिए कि अमेरिका की जो ये कंपनी है, इसका जो इंजन था F-18 फाइटर जेट जो है अमेरिका के, उनमें यूज किया जाता था। अब वो रिटायर हो चुके हैं। तो अगर इसका कोई बड़ा ग्राहक इस मार्केट में है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत था। इसलिए अब ये पूरी तरीके से कह सकते हैं कि यहीं से सब कुछ कलेक्ट करना चाहते हैं, सारा पैसा जो है वो यहां से खरीदना चाहते हैं। दूसरी बात देखिए आप कि हमारे पास में इसका विकल्प क्या है, विकल्प पर हम बात करेंगे। हालांकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारी जो सरकार है, भारत का जो प्रधानमंत्री मंत्रालय है, प्रधानमंत्री जो ऑफिस है, उसको क्या करनी चाहिए, पहल करनी चाहिए और इनसे बहुत कठोरता के साथ में इस डील को आगे बढ़ाना चाहिए, उनसे मोल भाव करना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से चल रही हैं, समझ में सबको आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं एक तरीके से उनकी जो पॉलिसीज हैं, जैसे कि अभी हाल ही में आप देख सकते हैं कि इजराइल और अमेरिका के बीच में जो तनाव हुआ, तो इजराइल ने जैसे ही अमेरिका की बातें मानना बंद किया, अमेरिका ने तुरंत प्रभाव से टर्की को गले लगा लिया और टर्की को कहा कि हम आपको F-35 देंगे। F-35 जो फाइटर जेट है, उसको देने से अमेरिका बहुत पहले मना कर चुका था टर्की को। क्यों? क्योंकि वो उसका इस्तेमाल इजराइल पर कर सकता था, इजराइल के अगेंस्ट में कर सकता था और अमेरिका ये नहीं चाहता था। लेकिन जैसे ही अमेरिका और इजराइल के बीच में तनाव बना, डोनाल्ड ट्रंप अपनी पूरी उस पर उतर आता है और फिर उन्होंने टर्की को कह दिया कि भाई आपको क्या चाहिए बताओ, फाइटर जेट चाहिए, इजराइल को मारना है, ठीक है हम देंगे आपको। तो जो इंसान इस स्तर पर आकर बातचीत करने के लिए तैयार है, उस इंसान पर इतना विश्वास भारत ने किया, ये अपने आप में यहाँ अब हमें अपनी बहुत बड़ी गलती फील होनी चाहिए, दिख रही है। तो यहाँ पर देखिए भारत की अगर आप निर्भरता को देखें पिछले 20 सालों में, हम यहाँ पूरा एक अगर एनालिसिस करें तो भारत रूस और फ्रांस से सबसे ज्यादा डिफेंस इंपोर्ट करता था, लेकिन पिछले 20 सालों में अमेरिका से हमने कम नहीं किया, बहुत कुछ बढ़ाया है। अपाचे हेलीकॉप्टर है, चिनूक हेलीकॉप्टर है, P8I नेपच्यून है, MS-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर्स हैं, C-17 ग्लोब मास्टर है, MQ-9V ड्रोन है। ये सारी चीजें जो है हम अमेरिका से परचेज करते हैं। तो अमेरिका एक तरीके से इनको मिसयूज करने पर उतर आया है। और देखिए अमेरिका की जो मनमौजी है, उसकी जो नीतियां हैं, वो आसानी से समझ में आती हैं कि अमेरिका में इस समय बहुत ज्यादा सख्त घरेलू कानून है। तकनीकी हस्तांतरण और संवेदनशील जानकारी साझा करने पर उन्होंने कठोर प्रतिबंध लगा रखा है। अमेरिका फर्स्ट नीति को लेकर डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं और यहाँ पर जो सरकारें बदलती हैं अचानक से,
विदेश नीति में भी अचानक बदलाव आता है, और जैसे कि भारत पर या दूसरे देशों पर रूस से तेल खरीदने पर, हथियार खरीदने पर जो इन्होंने प्रतिबंध लगाने का एक जो सिलसिला चालू किया है, वो भारत के लिए कभी भी नुकसानदायक हो सकता है और हो रहा है। भारत पर लगातार प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच में 2023 में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था इस इंजन को लेकर, लेकिन बात से ये फिर चुके हैं। यानी अब जो है कह रहे हैं कि हम आपको ये इंजन तो देंगे, लेकिन आप ये इंजन लेना चाहते हो तो आपको 3 गुनी कीमत देनी पड़ेगी। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या हम 3 गुनी कीमत दे दें उसको, तो ये इंजन ले लें, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है सफल तो हो जाएगा, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम ये इंजन लेने से मना कर दें तो हमें क्या समस्या आ सकती है? तो देखिए, वर्तमान में आज से अगर ये 5 साल पहले हम करते, 4 साल 5 साल पहले अगर हम ये करते और पहले ही डिसीजन लेते, तो हमारे लिए बहुत आसान चीजें थी। हमारे साथ पास में बहुत सारे ऑफर भी थे, बातें हम आगे बढ़ा सकते थे। यानी मल्टीपल जो कह सकते हैं जो रिसोर्सेज थे या मल्टीपल जो डील्स थी, उन पर हम चलते तो हमारे सामने ये समस्या शायद नहीं आती। लेकिन हमने केवल एक ही कंपनी पर, एक ही देश पर जो विश्वास किया, उसकी वजह से अब हम संकट में फंस चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि तेजस MK2 और M का जो प्रोजेक्ट है, उसमें इस इंजन का होना कितना आवश्यक है और दूसरे किसी इंजन पर जाना कितना नामुमकिन या असंभव सा कार्य है। कैसे, समझिए। देखिए, सबसे पहली बात आप समझिए कि इंजन बनाना बहुत ही ज्यादा एक जटिल कार्य है, और 5th जनरेशन के फाइटर जेट का ये एक तरीके से मान के चलिए हार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंजन। इसके बिना फाइटर जेट में कुछ भी नहीं है। अब जो फाइटर जेट हम बनाने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा एडवांस है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी होगी। उसका जो डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, जो सॉफ्टवेयर हैं, वो सब कुछ जो है बहुत एडवांस है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आधार पर है। तो पिछले 7 साल से DRDO और उसकी जो सहयोगी कंपनी है, उन्होंने रिसर्च के माध्यम से तेजस MK2 और M का जो है, इसका पूरा एक सटीक जो डिजाइन थी वो तैयार की थी। अब वो जो डिजाइन तैयार की गई है वो किसको आधार में रखकर, जेई F414 इंजन को ध्यान में रखकर की गई है। यानी आप समझिए कि इसका जो सॉफ्टवेयर है, इस विमान की जो बॉडी है, इस विमान की जो फ्लाइट टेस्टिंग है, वो सब कुछ जो हम कर रहे थे वो सब इस इंजन को ध्यान में रखकर कर रहे थे। अब अगर आप इस प्रोजेक्ट से हटते हैं तो इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने एक तरीके से इस प्रोजेक्ट को 7 साल से 10 साल पीछे धकेल दिया। सब कुछ आपको वापस से करना पड़ेगा, और ऐसा करना हमारे लिए संभव क्यों नहीं है? क्योंकि वर्तमान में जो वैश्विक स्तर पर जो स्थितियां बनी हुई हैं, युद्ध की स्थिति जो भारत के साथ बनी हुई है, कभी भी युद्ध की स्थिति पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ या पड़ोसी बांग्लादेश कहीं से भी बन सकती है, और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इनका साथ देने के लिए तैयार बैठे हैं, और भारत का साथ देने के लिए कोई भी, मुझे लगता नहीं कि एक भी देश खड़ा होगा। तो ऐसी स्थिति में 5th जनरेशन फाइटर जेट का होना हमारे पास में, जल्द से जल्द हमारी वायुसेना के पास होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और वो अगर हम ऐसा करते हैं कि इस डील से हम पीछे हटते हैं, तो ये चीज, ये जो आपकी जो वायुसेना की जो स्क्वाड्रन संख्या है वो खतरे में आ जाएगी, और हमारी वायुसेना एक तरीके से बैकफुट पर आ जाएगी। तो आपको बैकअप प्लान बनाना पहले चाहिए था, लेकिन चलिए अब क्या कर सकते हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि DRDO ने क्या शुरू किया है। कावेरी 2.0, सैफ्रॉन जो फ्रांस की कंपनी है, रोल्स रॉयस ब्रिटिश जो कंपनी है, क्या इनसे बातचीत करना शुरू कर दिया है? तो DRDO ने इनसे बातचीत करना शुरू कर दिया है। सैफ्रॉन से हमारी बात पहले भी चल रही थी, और ये दोनों ही कंपनी हमारे लिए 120 किलो न्यूटन के इंजन, वो भी साथ में मिलकर बनाने के लिए भारत में 100% TOT के साथ में तैयार हैं। लेकिन बहुत पहले से तैयार हैं, लेकिन हमने अभी तक इनको हरी झंडी नहीं दी थी। लेकिन अब इस पर हमें कहीं ना कहीं विचार करना पड़ेगा। अब देखो, जो हमारे 2 प्रोजेक्ट हैं, एम का और तेजस MK2, इनकी अगर हम बात करें तो इनका जो डिजाइन, जो वो है डिजाइन इनकी जो है, वो हमने किस इंजन के अकॉर्डिंग तैयार की? अमेरिका के इंजन के अकॉर्डिंग। क्या क्या चीजें इसमें मुश्किल होती हैं जिनको वापस से बनाने में हमें दिक्कत आएगी? एक होता है एयर इनटेक, हवा खींचने का जो रास्ता है वो हमने इसी के अकॉर्डिंग तैयार किया है। फिर है इसकी स्टिल्थ ज्योमेट्री। स्टिल्थ ज्योमेट्री का मतलब दुश्मन हमें पकड़ ना पाए, हमारे विमान को पकड़ ना पाए, उसका रडार। तो उसके लिए जो हमने इसकी ज्यामिति बनाई है, इसका जो स्ट्रक्चर बनाया है, वो भी इसी तरीके से तैयार किया है। फिर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी,
ये भी आपको बदलना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो टेक्निकल चीजें हैं, ये सारे बदलाव करने पड़ेंगे। फिर आपको पूरा कंसेप्ट और इसकी जो इनिशियल डिजाइनिंग है उसको बनाने में 1 से 2 साल लग सकते हैं। इसकी जो फिर आपको जो डेवलप जो डिजाइन है और इंजीनियरिंग है उसके लिए 1-2 साल लगेंगे। यहाँ पर प्रोटोटाइप डिजाइन करने में 2 से 3 साल लगेंगे। ग्राउंड टेस्टिंग में, फ्लाइट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन में फिर 2 से 3 साल, और सर्टिफिकेशन और प्रोडक्शन रेडीमेड में यानी 1 से 2 साल। ऐसे करके आपको 7 से 10 साल का एक्स्ट्रा समय लग सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं जो इंजन बनाने में आती हैं। यहाँ पर देखिए कुछ और हार्डनेस की बात करें हम कि फाइटर जेट को बनाने में जो कठिनाइयां आती हैं, जो हमें आ सकती हैं, वो क्या क्या है। एक है आपका सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स, जिसका हालांकि डीआरडीओ ने सफल परीक्षण किया है। लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को सहने के लिए आपको यहाँ पर जो पदार्थ हैं, जो मिश्र धातु हैं, उनसे बनी हुई जो स्ट्रक्चर है उसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि इंजन के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर पैदा होता है। फिर इसमें हजारों आरपीएम की स्पीड के अकॉर्डिंग आपको संचालन करना सीखना है। इसमें हाई प्रेशर और ईंधन के दहन का जो दबाव है उसके अकॉर्डिंग इसको बनाना है। और फिर इसमें 100% भरोसेमंद यहाँ पर प्रदर्शन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जब आप एडवांस लेवल पर जाकर डिजाइन करते हैं तब जाकर एक इंजन तैयार होता है। तो हमारे इन दोनों प्रोजेक्ट को अगर आपको संचालित करना है तो ये तकनीक हमें सीखनी पड़ेगी। अब सवाल उठता है कि भारत जो है, भारत यहाँ क्या चाहता है और भारत के पास विकल्प क्या है। देखिए भारत ने शुरू से ही 100% आईपीआर की एक जिद पकड़ी हुई है। जिद का मतलब हम चाहते हैं कि अब हम जब फाइटर जेट के लिए इतना, फाइटर जेट इंजन के लिए इतना भारी भरकम पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उसका अधिकार हमारे पास होना चाहिए। उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो हमारे पास होने चाहिए। यानी वो इंजन बने भी भारत में, उस इंजन की तकनीक भी भारत की मानी जाए, उसका सब कुछ यानी असेंबलिंग प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वो सब कुछ भारत में होना चाहिए। तो 100% जब आईपीआर की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए ये कंपनी तैयार है। फ्रांस की कंपनी सैफ्रन जो है वो तैयार है। रोल्स रॉयस ने हमें ये सेम वो दिया है, ऑफर दिया है। और ये दोनों ही कंपनी ये कहती हैं कि हम 100% आईपीआर के साथ 120 किलो न्यूटन का इंजन आपके साथ मिलकर बनाने के लिए तैयार हैं। हालांकि इनके पास जो अभी जो इंजन है वो इतनी क्षमता के नहीं है, लेकिन भारत के साथ मिलकर ये कह रहे हैं कि हम थ्रस्ट कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं। अब देखो आंकड़ों की अगर हम बात करें, तेजस MK2 के लिए हमें 162 यूनिट के आसपास इंजन चाहिए। फिर हमें एम का प्रोटोटाइप की हम बात करें तो 10 यूनिट प्लस 5 और तो 15 यूनिट के आसपास इसमें बात कही जा रही है। फिर हमारा एक और इंजन है TED-BF, सॉरी फाइटर जेट है, जो कि नेवी के लिए बनाया गया है। उसके लिए हमें 30 प्लस यूनिट चाहिए, यानी 200 प्लस इंजनों की हमें आवश्यकता है। अब 200 प्लस इंजन जो अभी शुरू ही नहीं हुए, जो अभी आना ही शुरू नहीं हुए, अभी मैन्युफैक्चरिंग ही शुरू नहीं हुई, तो अब यानी उनकी सप्लाई शुरू नहीं हुई। अब इतना बड़ा जो इंतजार है वो आप इसके लिए पहले से कर रहे थे, लेकिन अब उसमें भी आपको रुकावट दिख रही है। तो अब डीआरडीओ का प्लान बी क्या हो सकता है उस पर बात करते हैं। विकल्प क्या है? विकल्प एक है हमारा कावेरी प्रोजेक्ट। कावेरी प्रोजेक्ट देखिए, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान की डिफेंस टेक्नोलॉजी में या फिर डीआरडीओ के इतिहास में अगर किसी चीज को जो एक ड्रॉबैक के रूप में याद किया जाएगा तो वो है कावेरी प्रोजेक्ट। इस कावेरी इंजन ने भारत को बहुत परेशान किया है, डीआरडीओ को बहुत परेशान किया है। 1986 में हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, तेजस जो हमारा विमान है उसमें हमने इसको सेट किया, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। 2010 में हमने इस प्रोजेक्ट को अलग कर दिया। अब हालांकि डीआरडीओ ने दोबारा से अपना दमखम दिखाना शुरू किया है, कावेरी डेरिवेटिव इंजन बनाने का निर्माण शुरू किया है, जो कि घातक करके हमारा एक स्टील्थ ड्रोन है उसमें लगाया जा रहा है। और जो फाइटर जेट है उनके लिए 80 से 85 किलो न्यूटन क्षमता का कावेरी 2.0 जो है उस पर काम करना शुरू किया गया है, लेकिन अभी भी इसमें समय लगेगा। 80 से 85 किलो न्यूटन इनका जो इंजन है, थ्रस्ट का जो इंजन है कावेरी 2.0, इसको बनाने में डीआरडीओ को कितना समय लगेगा इसकी बात अभी हम यहाँ पर नहीं कर सकते, ना फिर हम इसको अनुमान लगा सकते हैं। तो कावेरी हमारे पास ऑप्शन तो है, लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन कब प्रैक्टिकली हो पाएगा, व्यवहारिक रूप से हमें कब मिल पाएगा, इस पर अभी बहुत सारे असमंजस हैं। तो फिर हमारे पास में जेई, हमने इसीलिए 414 पर हम गए थे। 414 एक्चुअल में क्या है कि जाने का कारण क्या था वो समझ लीजिए।
एक्चुअल में ये 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने वाला इंजन है। दुनिया के सबसे विश्वसनीय इंजनों में एक आता है। आफ्टर बर्नर टेक्नोलॉजी के बाद ये 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है। 1100 किलोग्राम के आसपास इसका वजन है। इसकी लंबाई है 4.0। ठीक है, इसके बहुत सारे वेरिएंट हैं, जिसमें से तेजस MK2 के लिए हमने INS-6 वेरिएंट जो है उसको चुना था। इस इंजन की अगर कुछ खास बातों पर हम बात करें कि भाई ये इंजन जो है क्यों इतने ज्यादा भरोसेमंद है। पहली बात तो यह है कि ये दुनिया के बहुत सारे देशों के द्वारा इसका यूज किया जा चुका है। दूसरी बात यह है कि इसका जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है TWR, वो 9:1 है। इसका मतलब है 1 इसका क्या है, वजन है, और 9 गुना इससे क्या कर सकता है, ये थ्रस्ट पैदा कर सकता है, इतना वजन उठाने की क्षमता विकसित कर सकता है। तो ये जो रेशियो होता है थ्रस्ट टू वेट रेशियो, यानी जितना वजन है उसके कितने गुना थ्रस्ट पैदा करेगा कोई भी इंजन, वो इसका बहुत शानदार माना जाता है। ठीक है, इसलिए इस इंजन को परचेज करने के लिए दुनिया के तमाम देश चाहते हैं कि भाई हम इस इंजन को लें। अब देखो यहाँ कंप्रेसर और टरबाइन डिजाइन इस तरीके से जो की गई है इस इंजन में, यहाँ 3 स्टेज फैन है, यहाँ पर 7 स्टेज हाई प्रेशर कंप्रेसर है। इनकी वर्किंग प्रोसेस में आपको बता देता हूं। और फुल ऑथोरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल है, मतलब इसमें सारा जो है डिजिटलाइज होता है सारा कार्य, यानी पूरा कंप्यूटर सिस्टम पर आधारित है। सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड्स इसमें जो लगे हैं वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को सहन करने की क्षमता रखते हैं। कोई भी जो इंजन होता है, अगर उसकी हम थोड़ा सा वर्किंग प्रोसेस पर ध्यान दें, तो इसमें सबसे पहले देखिए कि एयर को इनटेक किया जाता है। यहाँ पर 3 स्टेज जो फैन है वो वायुमंडल से जो हवा, यहाँ पर भारी मात्रा में हवा को खींचते हैं। फिर इसमें 7 स्टेज जो कंप्रेसर होते हैं उस हवा को कंप्रेस करके उसकी डेंसिटी को बढ़ाते हैं। कंप्रेस करके जब हवा की डेंसिटी बढ़ा दी जाती है तो इसमें फिर जो एविएशन फ्यूल भरा हुआ है उस फ्यूल को छिड़का जाता है, और वो फ्यूल जो है इस हवा में मौजूद ऑक्सीजन के कारण ऑक्सीडेशन होता है और वो जलने लगता है। जलने लगता है तो उससे जो थ्रस्ट पैदा होता है उससे टरबाइन घूमती है, और ये जो टरबाइन है इस टरबाइन के कारण यहाँ पर जो थ्रस्ट है वो इस आपके फाइटर जेट को मिलेगा, और न्यूटन की गति के अकॉर्डिंग जितना थ्रस्ट यहाँ पर पैदा होगा उतनी ही गति से ये आपका फाइटर जेट आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से इसका प्रोसेस यहाँ पर चलता है। अगर हम फ्रांस की बात करें, जो सैफ्रॉन इंजन है जो हमें मिलने वाला है M88 इंजन, अगर हम इस डील को फाइनल करते हैं, जो कि लंबे समय से बात चल रही है, तो इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो 8.51 है, यानी थोड़ा सा कम है किसकी तुलना में। अगर हम F414 की बात करें, ये जो थ्रस्ट पैदा करता है वो 75 से 90 किलो न्यूटन तक हो सकता है। ये आफ्टर बर्नर टेक्नोलॉजी की बात है। ठीक है, दुनिया के बहुत सारे लड़ाकू विमानों में भी इसका भी उपयोग किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत को जो प्रस्ताव दिया गया फ्रांस के द्वारा, इस कंपनी के द्वारा, कि हम आपको 110 से 120 किलो न्यूटन का इंजन बनाकर देंगे, और वो भी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके देंगे, वो भी आपको 100% इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देंगे, यानी सब कुछ आपका अधिकार होगा। तो सैफ्रॉन एक अच्छा विकल्प हमारे पास हो सकता है। दूसरा है रोल्स रॉयस कंपनी जो है उसका इंजन। रोल्स रॉयस जो कंपनी है उसके इंजन को कहते हैं EJ200 मौजूदा इंजन जो है। हालांकि इसकी क्षमता है 60 किलो न्यूटन, और आफ्टर बर्नर टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग इसमें 90 किलो न्यूटन, लेकिन इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो 9.2 है, जो कि अमेरिकी इंजन से भी शानदार है। और इसने भी जो प्रस्ताव दिया है वो ये दिया है कि हम भारत के साथ मिलकर 120 किलो न्यूटन का इंजन विकसित कर सकते हैं, और वो पूरी तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। तो भारत को कहीं ना कहीं जितने भी विकल्प हैं उनमें अगर देखें तो 2 विकल्प, एक तो ब्रिटेन की रोल्स रॉयस कंपनी और एक सैफ्रॉन, ये भारत के पास है। और दूसरा है अपने कावेरी इंजन पर युद्ध स्तर की तैयारी पर, युद्ध स्तर के लेवल पर जाकर हम उसको बनाने की जो प्रोसेस है उसको बढ़ा दें। कावेरी 2.0 के तहत जितनी जल्दी हम इंजन बना सकते हैं यही हमारे पास विकल्प है। अन्यथा अमेरिका जैसे देश पर आप विश्वास करते हो तो हमेशा ही धोखा मिलता रहेगा, मिलता आया है और आगे भी मिलता रहेगा, क्योंकि ये मौका परस्त देश है। इसको कोई मतलब नहीं है कौन दोस्त है क्या है, ये यारी दोस्ती का जो नाम बार बार ये लेता है डोनाल्ड ट्रंप, उससे कुछ नहीं होने वाला, ये सब दिखावा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सेशन जो है उसका विश्लेषण आप समझ पाए होंगे, आप तक मेरी बात पहुंच पाई होगी। फिर से आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।